हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का एसएससी जीडी डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज हम लोग 29 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कांग्रेस की महारैली हैं तैयार हम कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस शहर में आयोजित हुई? तो नागपुर में आयोजित हुई। कांग्रेस की महारैली हैं तैयार हम कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पे नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित हुई। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। और एओ किसके द्वारा? एओ ह्यूम ने की थी कांग्रेस की स्थापना। कल जो 28 दिसंबर को कांग्रेस की वर्षगांठ थी यानी स्थापना थी, उसी के उपलक्ष्य में कांग्रेस के द्वारा हम तैयार हैं तैयार हम महारैली का आयोजन किया गया था सेलिब्रेट करने के लिए स्थापना दिवस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अमृत भारत एक्सप्रेस है। हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? अमृत भारत एक्सप्रेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल सागर में हौथी हमलों को संबोधित करने के लिए रक्षा सचिव लॉर्ड जे ऑस्टिन तृतीय द्वारा घोषित बहुराष्ट्रीय सुरक्षा अभियान का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन है। लाल सागर में हौथी हमलों को संबोधित करने के लिए रक्षा सचिव लॉर्ड जे ऑस्टिन तृतीय द्वारा घोषित बहुराष्ट्रीय सुरक्षा अभियान का नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। और ये हौथी रिबेल कौन है? तो लेबनान में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पूरी तरह से ईरान फंडिंग करता है और ईरान के इशारों पे ही ये हौथी रिबेल्स जो है हमले करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उल्लेख किया है, सरकार राजमार्ग टोल संग्रह के लिए कौन सी नई तकनीक लाने की योजना बना रही है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी जीपीएस आधारित टोल प्रणाली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उल्लेख किया है, सरकार राजमार्ग टोल संग्रह के लिए कौन सी नई तकनीकी लाने की योजना बना रही है? तो जीपीएस आधारित टोल प्रणाली। और जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ये जीपीएस आधारित टोल प्रणाली जो है स्वचालित नंबर प्लेट पर काम करेगी। स्वचालित नंबर प्लेट पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम पे भी ये काम करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो प्राइमरी मोटिव है वो यही है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार करना, लोगों के बारे में उसके जागरूक करना कि इस तरह की योजनाएं लोगों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नाम बदलने के बाद अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अयोध्या धाम स्टेशन कर दिया गया है। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम किया गया है। रेलवे मंत्रालय के द्वारा एक आदेश जारी करके अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया है अयोध्या धाम स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए CS राजन को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी है? तो CS राजन को दी है। ये 1 जनवरी 2024 से अपना कार्यभार संभालेंगे और ये किसका स्थान लेंगे? तो प्रकाश आप्टे का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान के HIIA रॉकेट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी चंद्रमा पर लैंडिंग है। जापान के HIIA रॉकेट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर लैंडिंग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने भारत का क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी क्वाइन स्विच ने। हाल ही में किस संगठन ने भारत का क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो क्वाइन स्विच ने। क्रिप्टो करेंसी में
इन्वेस्ट करने वाले राज्यों में पहले स्थान पे कौन सा है? तो आपका दिल्ली है, और दिल्ली के बाद कौन सा है? तो बेंगलुरु है, और तीसरे स्थान पे कौन सा है? तो मुंबई है। ये तीनों शहर मिलाकर के भारत में जो कुल क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट है उसका 20% इन्वेस्टमेंट करते हैं। और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने वालों में 75% जो पर्सन हैं, लोग हैं, उसमें उनकी जो उम्र है 35 साल से कम आयु के 75% लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी युवक वर्ग के लोग हैं वो अधिक से अधिक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, चीन ने किया। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया? चीन ने। चलिए सारे प्रश्नों का एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। हाल ही में किस संगठन ने भारत का क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो क्वाइन स्विच ने प्रकाशित की है। जापान के HIIA रॉकेट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा पर लैंडिंग। और जापान के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JAXA है, JAXA। जापान की क्या है? ये स्पेस एजेंसी है। जैसे इंडिया का क्या है? इसरो है, उसी तरह जापान का JAXA है, जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी है? CS राजन को। ये प्रकाश आप्टे का स्थान लेंगे। हाल ही में नाम बदलने के बाद अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? अयोध्या धाम स्टेशन है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। जैसा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उल्लेख किया है, सरकार राजमार्ग टोल संग्रह के लिए कौन सी नई तकनीकी लाने की योजना बना रही है? GPS आधारित टोल प्रणाली। लाल सागर में हौथी हमलों को संबोधित करने के लिए रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन तृतीय द्वारा घोषित बहुराष्ट्रीय सुरक्षा अभियान का नया नाम क्या है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन है। हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? तो अमृत भारत एक्सप्रेस नाम है। कांग्रेस की महारैली हैं तैयार हम कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस शहर में आयोजित हुई? नागपुर में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।